स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज हम नई एक्सरसाइज लेके आए हैं। कौन सी है? द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें आप आज शुरू करेंगे पढ़ना। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी वीडियोस आपके पास आती रहे। और हमारे वीडियोस जो भी हैं उनको लाइक और शेयर भी करते रहिए, जिससे सभी बच्चों को फायदा हो जाए। तो देखिए, द्विघात समीकरण हमने बताया था, जैसे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम एक जो है पावर, जो सबसे बड़ी पावर है वो स्क्वायर यानी द्विघात होनी चाहिए, दो घात होनी चाहिए। समीकरण का मतलब है इसके बराबर। अगर हम कुछ ले लेते हैं यानी 0 ले लिया तो ये द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर आपकी अगर स्क्वायर हो जाती है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। ये बहुपद कहलाता है। अगर इक्वल दोनों साइड कुछ है तो वो समीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज है आपकी। उसमें पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे दिए हुए क्वेश्चन और उसमें पता करना है कि जो द्विघात समीकरण दी गई है वो द्विघात है या नहीं है, जो समीकरण आपको दी गई है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं लेके आंसर। आपको क्या करना है, इनकी जांच करनी है। तो पहला हमारा नोट कर लिया, x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। अभी एक समीकरण है, इसको जब तक हल नहीं करेंगे, हम देखते हैं किस तरह का कोई रूप बनता है, उसमें स्क्वायर आती है बड़ी पावर, तब तक हम उसका आंसर नहीं दे सकते कि द्विघात है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। होल स्क्वायर खोलने के लिए पहले का स्क्वायर, आपको a+b का होल स्क्वायर पता है फॉर्मूला। पहले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो 1x का दुगना 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये इसका होल स्क्वायर खोल दिया। यहाँ पे गुणा करी तो 2x और माइनस 2×3=6। ठीक है, अब एक साइड लिया है x² प्लस 2x और इसको भी इधर लिया है माइनस का 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक कर लो, x² इधर था, इसका रूप निशान जो चेंज नहीं हुआ, इसका भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये इधर से इधर आया है तो प्लस की जगह माइनस। ये यही था, इसका चेंज नहीं हुआ, लेकिन -6 जो इधर आया तो प्लस का 6। अब देखिए दोनों चीजें एक सी लग रही है और x में x और दोनों इक्वल है तो कट जाएंगी। क्या बना, x² और 6 और 1 कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, स्क्वायर आ गई आपकी सब कटने के बाद। तो ये किसका रूप हो गया, ये बहुपद कैसे हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। और ये समीकरण कैसी हो गई, द्विघात समीकरण। यहाँ लिख दीजिएगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, दी हुई थी वो द्विघात समीकरण है। आंसर आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा लेके चलते हैं, सेकंड पार्ट इसका। कोई सा भी आ सकता है, आपके भी बहुत सारे दिए हुए हैं क्वेश्चन, 2-3 हम करा देते हैं। तो ये है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 एक ब्रैकेट में है और है 3 - x। यहाँ भी इधर तो ब्रैकेट खुली हुई है, इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो -2 की 3 से करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस, माइनस आएगा और 2×3=6 आ गया। अब इसकी और इसकी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 × x। अब इधर ले आएंगे सबको, ये जो इधर ही था उसका कोई निशान चेंज नहीं होगा। ये वाला 2x से इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये जब लाएंगे तो इधर प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों जुड़ गए क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो 2 और 2 4 हो गए। 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी देखिए सबसे बड़ी पावर किसमें क्या है, स्क्वायर है, इसलिए ये भी क्या हो गई, लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपने नोट कर लिया, तो सब उसको क्लियर करके आपको एक ग्रुप बना देना है, जिससे कि पता चल जाए कि कैसी समीकरण है। अगर स्क्वायर से बड़ा आता है तो त्रिघाती हो जाएगा, कम आता है तो रैखिक हो जाएगी, तो आता है तो चतुर्थाकीय। तो हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। देखिए इस 2 ब्रैकेट है आपकी, इधर भी 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट की गुणा करनी आपको आनी चाहिए। पहले इसका फर्स्ट लिया और ये पूरी ब्रैकेट, इसका सेकेंड क्या है -2 फिर पूरी ब्रैकेट, इस तरीके से गुणा कर लिया करें। पहला उठाया पूरी ब्रैकेट, -2 उठाया पूरी। इसी तरीके से इधर x लिया पूरी ब्रैकेट, फिर -1 लिया और पूरी ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट इधर x+3। अब इनकी गुणा कर लीजिए, तो x की पहले इससे हुई तो x², 1 से हुई तो x, इसी तरीके से -2x और 1 से हुई तो -2। इस साइड क्या हुआ, x² प्लस 3x माइनस x, 1x या x और माइनस का 3। अब सबको एक साथ ले आएंगे। देखिए x² प्लस x -2x -2 इधर ले आइए, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया
और ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया और इक्वल टू कुछ नहीं बचा इधर 0। ठीक है, देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक माइनस का ही कट गया। ठीक है, अच्छा ये 2x माइनस का है, ये प्लस, देखिए 2x एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, सबको आपको जोड़ना है तो माइनस में माइनस जोड़ेंगे, प्लस में प्लस जोड़ेंगे। तो x प्लस का एक है और एक ये, कितने हो गए 2x, दोनों प्लस के थे। अब ये दोनों किसके हैं, माइनस के, तो 2 और 3 5 माइनस के हो गए। 2 माइनस का है और एक ये 3 प्लस का है, तो क्या हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3 में से 2 गया 1 और प्लस का था बड़ा तो प्लस का निशान। अब ये कितना बचा, माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कहीं स्क्वायर नहीं आया तो लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। समझ आ गया बच्चों आपको ब्रैकेट खोलते जाना है और जैसे जैसे आपका एक साइड आने के बाद जब बचे तो आपको देखना है, अगर सबसे बड़ी पावर उसमें स्क्वायर वाली बनती है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं बनती है तो उसको लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपके 3 क्वेश्चन ये हो गए। तो देखिए आगे के जो है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत का क्या मतलब होता है, और धन पूर्णांक सारे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सारे धन पूर्णांक ही है, तो धन यानी माइनस वाले नहीं लेने हैं आपको, आंसर किसका, धन पूर्णांक चाहिए। और क्रमागत जैसे 6 के बाद क्या आता है 7, 11 के बाद 13, 22 के बाद 23। ठीक है, यानी कि एक जोड़ दें तो अगला आ जाता है। ठीक है, क्रमागत समझ में आ गया। तो एक अगर हम x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। जो भी धन पूर्णांक है उनका क्रमागत जब लेना होगा तो एक जोड़ते रहेंगे, यानी एक जोड़ते रहेंगे अगला आता चला जाता है, उसे कहते हैं क्रमागत। तो हमें 2 क्रमागत धन पूर्णांक लेने हैं। तो मान लिया कि पहला क्या है, माना एक धन पूर्णांक जो है इनमें से x है, x है। ठीक है, माइनस से लगे इसलिए। तो क्रमांक, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो गया, दूसरा और क्रमागत यानी इससे अगला क्रम आगत, क्रम से आया और अगला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, एक x माना तो अगला x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार क्या कहा हुआ है इन्होंने कि दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल यानी इसको और इसको हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की ब्रैकेट में ये गुणा होगी, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर आंसर आ रहा है इनके हिसाब से 306। अब इसको हम खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसको खोल के आ गया और 306 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। आपका यही तक आंसर आ गया कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण आपने बना दी जो इनका कथन था। इतना ही अगर आंसर पूछा जाएगा तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अगर इनको ज्ञात करना है तब आपको क्या करना है, फिर इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर तो 1 लगा हुआ है तो सिर्फ 306 की 1 से 306 ही रह गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कराया था। अब इसे हम गुणनफल कर लेते हैं। पहले 2 से किया, सबसे पहले छोटा 2 ही आता है, फिर 3 5 इस तरीके से, 2 एकल 2, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकल 3, फिर किससे आएगा 3 से, 3 एकल 3, 3 सत्ते 21, फिर किससे आएगा, अभी 17 तो किसी से जाता नहीं है तो 17 ही बचे। इतने इसके फैक्टर हो गए, 2 3 3 और 17। हमें बीच में कितना है, 1x। ऐसे टुकड़े करने हैं कि बच्चे एक घटाने पर, या घटाने पर ही आएगा क्योंकि एक बड़ा एक छोटा लेना ही पड़ेगा, एक माइनस का और एक प्लस का। तो देखिए 2 या 6 या 18, यहाँ तक के टुकड़े कितने हो गए 18 और नीचे कितना बचा 17। तो 17 और 18 की गुणा आपकी 306 ही आएगी, और लेकिन 18 में से 17 गए तो एक भी बचेगा। तो हम यही दोनों फैक्टर इसमें लगा देंगे। तो पहला हो गया एक्स स्क्वायर, तो ऐसे डाल लिया, और हम 18x प्लस का ले लेंगे क्योंकि हमारा आंसर आता है घटके प्लस। तो बड़ा वाले में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस का बचेगा, तो बड़ा हमने प्लस का ले लिया और छोटा माइनस का ले लिया, और माइनस 306 पहले से ही लिखा हुआ है बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। जो बड़ा हमने कौन सा लिया, जो हमें निशान, अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसको 18 को माइनस और उसको प्लस ले लेते, लेकिन हमें आंसर आना है प्लस का, इसलिए बड़ी संख्या को प्लस ले लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ x, तो हो गया x प्लस 18। यहां से दोनों में से 17 कॉमन आ जाएगा, तो 17 बाहर चला गया, x बचा, माइनस बाहर चला गया, प्लस बचा, और जब इसको करेंगे तो 17 और 18 की गुणा 306 होता है, तो यहाँ पे बचा 18। देखिए दोनों ब्रैकेट x बन गई, इनको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 18 और दूसरी ब्रैकेट में हो गई x माइनस 17 बराबर 0। अब दो चीजों का गुणनफल कब 0 होता है, या तो दोनों 0 हो या फिर कोई एक 0 हो। तो अगर हम दोनों को ही 0 ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 0 लेंगे तो x का मान माइनस में आएगा, लेकिन हमारी संख्या कैसी है, धन पूर्णांक, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो x माइनस 17 बराबर 0 लेने पर x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या आ गया, इधर आके 17,
तो पहली संख्या तो आपकी हो गई 17। अब अगली क्या हुई, इससे एक जोड़ने के बाद, तो पहली संख्या हो गई 17 और दूसरी 18 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक क्रमागत यानी एक जुड़ के, तो दूसरी क्रमागत और धन पूर्णांक कितनी हो गई 18। ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका यहाँ तक हो गया। अगर उन्होंने सिर्फ निरूपित करने को कहा था तो यहीं तक कर देंगे। अगर हमें ज्ञात करना दोनों पूर्णांकों को, तो x का मतलब मान निकाल लिया, इसमें रख दिया, पहली आगे 17, इसमें रख दिया, तो 17 और 1 18। ये दोनों आपके आंसर हो गए। समझ आ गया बच्चों। इसी तरह के क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ आपको इसको जो भी उनका कथन कहा गया है उसको एक द्विघात समीकरण के रूप में आपको बनाना है, ठीक है। इसमें आप एक ही चर लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन पहला ले लेते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक आयताकार भूखंड है तो हमें उसका लंबाई और चौड़ाई से मतलब होगा। आयताकार क्या होता है, जिसमें कुछ लंबाई हो और कुछ चौड़ाई हो और दोनों आपस में बराबर होती है, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई ये वाली लंबाई इसकी बराबर, ठीक है। तो ये हमारा आयताकार भूखंड हो गया। अब इसमें जो उन्होंने कंडीशन दी है लंबाई और चौड़ाई की, वो हम देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में जो भी है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो माना चौड़ाई जो है ये कितना बन गया, x मीटर, ठीक है। तो अब चौड़ाई तो हमने मान ली, लंबाई जो है इसके दुगने से एक अधिक है, तो इसका दुगना कितना हो गया 2x, और एक अधिक है, ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ठीक है बच्चों। हमने माना क्या था, चौड़ाई मान दिया x और लंबाई उनके हिसाब से दुगने से एक अधिक हो गई, ठीक है। यहां तक ये हो गया। अब प्रश्नानुसार, ये भी प्रश्नानुसार हमने कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आयताकार अगर वस्तु है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर गुणा कर दें तो उसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है बच्चों। आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है आयताकार किसी खेत का या किसी वस्तु का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो अब हम अपने हिसाब से लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई कितनी थी हमारी 2x + 1 और चौड़ाई कितनी थी x, और क्षेत्रफल इन्होंने कितना दिया हुआ है 528। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये कितना बन गया 2 और x की गुणा हो गई x² और प्लस 1x, यानी खाली x लिख सकते हैं, और इसको इधर ले आते हैं तो -528 बराबर हो गया 0। ये जो आपका रूप बन गया, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आपने इनके कथन को व्यक्त कर दिया। यहाँ तक आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आगे हम करते हैं कि क्या करना है। ये यहाँ तक आपका हो गया द्विघात समीकरण का रूप, ठीक है। जो भी उन्होंने कथन कहा था उसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जब गुणनखंड आपने सीखे होंगे 9th में, क्या करते हैं, पहले जो यहाँ पे अंक लगा और इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 528 की 2 से गुणा कर ली तो कितना हो गया, 2 × 16, 2 × 4 और 1 5 और 2 × 5 10। अब इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर आपको गुणनखंड बताए गए थे, पहले 2 से गया, 2 और 2 × 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से गया, 2 × 2, 2 × 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से गया, 2 छक 12 और फिर एक बचा 2 छक 12, फिर 2 से गया, 2 × 6, 2 × 6, फिर 3 से किया तो 11 × 33 और 11 बार 1 बार। ये जो सारे हो गए ये इसके गुणनखंड हो गए, किसके 1056 के, जो इनकी दोनों की गुणा करके आया था। अब इन गुणनखंड में से ऐसे 2 पार्ट कर लीजिए कि जिनको जोड़े या घटाएं तो सिर्फ 1 बचे, घटाने पे बचेगा, जोड़ने पे तो 1 से ज्यादा ही आएगा। तो हम देखते हैं, देखिए इसको ले लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहां तक ले लेते तो इसका आंसर क्या आया 32, और ये क्या बचा 11 × 33। ये देखिए 2 पार्ट कर दिए इनके गुणनखंडों के हमने, तो गुणा करके तो 1056 ही आएगा, लेकिन एक 32 और एक 33 बन गया। अगर 33 में से 32 घटाते हैं तो हमारा 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 1056 आएगा। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, 2x² प्लस का हम बड़ा वाला लेंगे क्योंकि हमारा आंसर आना है प्लस का। तो 1x बचना है तो हमने 33 प्लस का ले लिया और माइनस का 32x ले लिया और -528 बराबर 0। यहां समझ में आ गया। जो 2 पार्ट किए थे, एक 33 था और एक 32 था, तो 33 में से 32 गया, 1 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का, तो बड़ा वाला हमने प्लस का 33 कर लिया और माइनस का 32 कर लिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2x और प्लस 33 यानी कि 33 बच गया। यहाँ से देखिए 16 ही कॉमन आएगा, तो 16 कॉमन ले लिया तो x 2x बच गया, 16 दूनी 32, और जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यह गया 33 बराबर 0। देखिए 2 ब्रैकेट आपकी ये सारी प्लस होंगे, ये दोनों ब्रैकेट x हो गई, ये प्लस क्यों हुआ था क्योंकि माइनस बाहर चला गया है, ठीक है बच्चों।
अब ये दो ब्रैकेट एक सी हो गई तो इनको भी बाहर ले सकते हैं हम, तो हो गया 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो अब हमारा या तो ये 0 या फिर ये 0, दो चीजों की गुणा कब 0 होती है, या तो दोनों 0 या फिर कोई एक 0। तो अगर हम इसको 0 लेते हैं तो x का मान माइनस में आएगा, और जो कि माइनस में आना क्या होता है, लंबाई माइनस में नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा भूखंड है तो उसकी कुछ लंबाई होगी, तो इसलिए हम इस वाले को 0 लेते हैं। तो ये माना x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 16 मीटर, और ये क्या थी उसकी चौड़ाई। अब बताइए लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई कितनी थी उसमें x का मान रख दीजिए, लंबाई कितनी थी 2x प्लस 1, तो लंबाई कितना आ जाएगी बराबर 2x प्लस 1, 2x की जगह 16 दूनी 32 और एक उसमें जुड़ गया, कितनी आ गई 33। ये 33 मीटर उसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। ये आपको निकालने का तरीका हो गया, और यहाँ तक अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए तो आपका यहाँ तक आंसर हो गया। ठीक है, और अगर ज्ञात करना हो तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और कौन सी विधि लगानी है आपको, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड आपको बता भी दिए हैं, 9th में भी सीखे हैं, फिर भी हम क्वेश्चन कराते हैं। मूल का मतलब होता है कि एक्स के वो मान ज्ञात करना जिन्हें यहाँ पे रखते हैं तो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, इसके गुणनखंड करने हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। समीकरण दी हुई है आपको और x के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम जो भी x के साथ गुणांक है क्या है आपका 1, और यहाँ पे क्या है 10, तो 1 और 10 की मल्टीप्लाई आ गई 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको अगर जो गुणा करें तो 10 आए और जोड़े या घटाएं तो ये बीच का हिस्सा यानी 3 आ जाए। तो देखिए 5 दूनी क्या होता है 10, और 5 में से 2 घटा दें तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमें फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए और घटाएं तो ये आ जाए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लिखना एक्स स्क्वायर, और क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए माइनस में, तो जो बड़ा पार्ट है उसको माइनस में ले लेंगे, तो 5x और प्लस का 2x। ठीक है, 5 में से 2 यानी -5 में से जब 2 जाएंगे तो -3 ही बचेगा, और माइनस का 10 जैसा था वैसे ही रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा आपको, एक बार चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर था जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और -10 ऐसे है इक्वल टू 0 भी सेम है। अब आपकी 4 इससे के हो गए, दो को अलग कर लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, क्योंकि x बाहर चला गया तो सिर्फ 5 बचा माइनस का, यहाँ से प्लस बीच में है और 2 देखिए दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 2 बाहर ले गया तो x यहाँ अकेला बच गया, माइनस पहले से लगा हुआ है, और 2 से 10 को डिवाइड किया तो हो गया 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो x माइनस 5 और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से बचा प्लस का 2 इक्वल टू हो गया 0। देखिए दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो, तो हम पहले इसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमने मान लिया कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया, इधर आके ये प्लस का 5 हो गया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में अगर हम इसको ले लेते हैं 0, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या आ गया, इधर आके -2। तो ये जो दो मान आ गए आपका, पहला मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया, x के जो दोनों मान है वही आपके समीकरणों के मूल कहलाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, और अंडर रूट देख के ही जो है बच्चे जो थोड़ा सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आपको हल करते हैं और फिर चेक कर लीजिए कि कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 2x स्क्वायर है, यानी अंडर रूट लगा हुआ है दो जगह, तो जैसे सेम नियम हमने पहले बताया था वही करेंगे इसमें भी। सेकेंड पार्ट इसका, थर्ड इसका सॉरी, और अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या गिनती है आपकी और यहाँ पर क्या गिनती है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले, तो 5 अंडर रूट 2 इंटू रूट 2, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई आपकी 5, और ये जो 2 बार है इसका मतलब हो गया 2, तो हो गया 10। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच में कितना आना चाहिए 7। ठीक है, तो इसके अगर हम 5 और 2 ही करते हैं तो 5 2 10 मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, जोड़ने पर यहाँ आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे दोनों का मल्टीप्लाई है वो आना चाहिए। तो अब हम इसके फैक्टर शुरू करते हैं करना, क्या करेंगे, इस 7x को हम इन दोनों में जोड़ देंगे, यानी 5x प्लस 2x और प्लस ये ऐसे उतार लेंगे इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ आपका क्या है x कॉमन, तो अंदर क्या बचा अंडर रूट 2, और एक x तो बाहर चला गया तो एक x बचा, यहाँ से x बाहर चला गया तो 5 बचा,
यहाँ से क्या है आपका सिर्फ √2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें √2 है, इसमें 2 का मतलब क्या है 2 बार √2। तो अगर हम 2 में से एक √2 बाहर ले लेंगे तो एक बचेगा, तो अंदर क्या बचा √2x और +5, क्योंकि यहाँ से √2 बाहर जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेम हो गई दोनों ब्रैकेट, उसे उसके बाद क्या करेंगे, जब ब्रैकेट आपकी सेम हो गई तो आपको ब्रैकेट आपको बाहर ले लेनी है, कॉमन आ जाएगी, तो ये बाहर आ गए √2x +5, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से x बच गया प्लस √2 बच गया इक्वल टू 0। सेम वही करना है, पहले ये ब्रैकेट बराबर 0 ले लेंगे, फिर ये वाली ब्रैकेट, तो लिख लेते हैं, अगर ये वाली ब्रैकेट ले लेते हैं +5 इक्वल टू 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, पहले √2 x बराबर हो गया -5, तो x बराबर क्या हो गया -5 अपॉन √2, ये पहला मान हो गया। अब यहाँ से ले लेते हैं x प्लस √2 इक्वल टू 0, अगर इसको ले लेते हैं 0 तब क्या आएगा आपका x बराबर, फिर इधर आके ये हो गया -√2, तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई और एक आपकी ये आ गई, ये दोनों आपके समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके और थर्ड क्वेश्चन इसका, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 हो। तो योगफल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो 3 + 2, इसका इक्वल कितना आता है 5। अगर हमें सिर्फ ये गिनती पता हो तो और हम पूछा जाए कि इनका और इसका जोड़ 5 है और ये हम छुपा दें, तो कैसे निकालेंगे आप, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि अगर 2 का टोटल तीसरी चीज बता दी है तो उसमें से एक को घटाएंगे दूसरे का आ जाएगा, तो इसी का यूज करेंगे हम। तो जब दो संख्याएं कहा गया तो सिर्फ एक संख्या मान लीजिए, माना एक संख्या x है, ठीक है, तो अब योग कितना दिया हुआ है दोनों का 27, तो योग हमें ये दिया हुआ है, तो दूसरी कैसे निकालते हैं, पहली को घटा देंगे दूसरी आ जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई आपकी 27 - x। ठीक है, योगफल जो दिया था उसमें से हम पहली संख्या अगर घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ आ गई। अब उस पर अगली कंडीशन दी है कि दोनों का गुणनफल कितना होना है 182, तो इसका और इसका गुणनफल कर दीजिए। ठीक है, गुणनफल के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपकी थी 27 - x, पहली थी x, इन दोनों का योग गुणनफल, आंसर कितना आ रहा है 182। आपको समीकरण बनानी है, उसके बाद आपको इसके मान बताने हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 27x, और x और x की मल्टीप्लाई हो गई x² इक्वल टू 182, इसको उधर लिया है, पहले लिख लिया x² को प्लस 27 बाद में लिख लिया, और इसको उधर लाए तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी सबके साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि वो तो यही पढ़ते हैं, बस अपनी जगह थोड़ी सी बदली है। आप सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया +x², और ये माइनस हो गया 27x, और फिर ये माइनस से प्लस 182। ये देखिए समीकरण बन गई, जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऐसी इक्वेशन बना ली। अब इसके फैक्टर करेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 182 के आप फैक्टर कर दीजिए। अगर इसको 30 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, और 13 चौक 52, तो इसके दो फैक्टर हो गए 182 के, 30 × 14। ये हमने दोनों क्यों लिया, अभी और हो सकते थे लेकिन हमने यही दोनों क्यों लिए, क्योंकि बीच में टोटल कितना आना है 27, तो 14 और 13 का टोटल अगर करते हैं तो 27 आ जाता है, और गुणा करते हैं तो 182 आ जाता है, तो हम ये दोनों फैक्टर यहाँ पे लगा देंगे, x² - 13x - 14x और प्लस 182, दोनों माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस ही दोनों जुड़ के 27 हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब इसके कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x - 13, ठीक है, इन दोनों में यहां से कॉमन आ रहा है माइनस का 14, और अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पे माइनस का 13, और इक्वल टू क्या था 0 होकर। अब ये दो ब्रैकेट एक से हो गई, तो एक ब्रैकेट आपने बाहर ले ली, अंदर क्या बचा x - 14 इक्वल टू 0। अब दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो x बराबर हो गया x - 13 इक्वल टू 0 लेंगे तो x हो गया 13, और अगर x - 14 लेते हैं इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो गया 14। तो आपने x माना क्या था, एक संख्या मानी थी, तो अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरा 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 हो जाएगी, अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 हो जाएगी, अगर दूसरी ये वाली लेते हैं तो फिर ये, इसलिए आंसर क्या देंगे आप कि दोनों संख्याएं क्या है 13 और 14 है, तो आंसर आप लिख देंगे दोनों संख्याएं
कितनी हो गई, 13 और 14, जिनको अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा आंसर, 27, और अगर गुणा कर दें तो 182 यानी कि 182। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दो क्रमागत धन पूर्णांक दिए गए हैं। ठीक है, तो धन पूर्णांक का मतलब, और क्रमागत एक एक्स है तो एक एक्स प्लस वन, और कहा गया है उनके वर्गों का योग। तो पहली को हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और प्लस दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और बराबर दिया है 365। ये आपकी समीकरण बन जाएगी, इसको आप हल करेंगे तो एक्स का मान आपका निकल आएगा। तो आप ट्राई करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। और हमने गुणनखंड विधि से तो उसको हल करना सीख लिया है, अब आज एक दूसरी विधि सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। जो एक इसका मानक रूप है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, अब इसको एक तो आपने गुणनखंड विधि से समझ लिया। दूसरी विधि होती है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, बी एक्स के साथ है और सी है, तो आप इसको तुलना करके ए बी सी तो निकाल ही सकते हैं। तो कोई भी समीकरण अगर दी हो तो उसमें एक्स के जो दो मान होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इस विधि से भी आप कोई भी समीकरण हल कर सकते हैं जिसमें आप गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तब भी। जैसे मान लो एक हमने समीकरण ली, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने यहां से अगर फैक्टर करके निकालते हो तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो जब इसको 0 करते हैं तो एक्स बराबर आ जाता है -3, और इसको 0 करते हैं तो एक्स बराबर आ जाता है -2। ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। अब हम इस विधि से भी निकालते हैं, तो इसकी तुलना कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब ए बराबर क्या है, 1 हो गया। ठीक है, बी बराबर क्या हो गया, 5, एंड सी बराबर हो गया 6। और चेक करते हैं कि इस विधि से भी यही आंसर आता है कि नहीं। तो एक्स बराबर हो गया -b यानी कि -5। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 जा 25, -4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 6। ठीक है, और नीचे क्या आना था 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 1। इसको हल कर लेते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये हो गया 25 5 और 6 चौक 24, और नीचे आ गया 2 इंटू 1 2। क्या आ गया आंसर अभी यहाँ पे, -5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ गया, घटाने के बाद 1 बचा और नीचे 2 है। ठीक है, तो अंडर रूट 1 का मान भी क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका आ गया ये आंसर। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि आपके दो मान आते हैं ना एक्स के, एक पहला अल्फा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है, आपको बताया था। तो इसमें दो मान निकालने के लिए एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। तो जब हमने प्लस लिया तो -5 और 1 किससे ले लेंगे, एक बार प्लस का 1 और अपॉन 2। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 में से एक गया 4, किसका आएगा, माइनस का, और अपॉन 2। ये जब काटेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। देखिए एक मान यहाँ आ गया। दूसरा क्या करेंगे, इस बार माइनस का ले लेंगे, तो x बराबर -5 -1 अपॉन 2। अभी दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -6 अपॉन 2। जब इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -3। देखिए ये दूसरा वाला मान आ गया। तो आप इस विधि से भी आप समीकरण हल कर सकते हैं। और इसमें जो ये कहलाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहते हैं विविक्ति कर। आपका अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक समीकरण दे दी जाती है और कहा जाता है विविक्ति कर बताइए, इसको लिखते हैं d से, और इसका मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतने जो पोर्शन है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहते हैं विविक्ति कर। और कभी कभी जब भी निकालने को हो कि सिर्फ विविक्ति कर बताइए तो आपको सिर्फ यही निकालना है। ठीक है, और इसी से आप बता सकते हैं कि उसके मूल कैसे होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा है 0 से, ठीक है, तो जब 0 से बड़ा है तो उसका अंडर रूट में वैल्यू आ सकती है, और वो बड़ा है यानी कि प्लस में ही आएगा, तो इसके मूल हो जाएंगे वास्तविक। उस समीकरण के मूल क्या कहलाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है b स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर छोटा हो जाएगा 0 से तब मूल हो जाएंगे काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब ये अंदर अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू माइनस, जैसे -3 आ गई तो 3 का अंडर रूट तो आप कुछ वैल्यू निकाल नहीं सकते, लेकिन -3 की तो वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो काल्पनिक हो जाएंगे कि उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको कहेंगे उसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। तो तीनों चीजें आपने याद कर ली। तो अगले जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं
वो हम कराएंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसी के ऊपर आधारित हम बोर्ड के आए हुए सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो आपके लिए बहुत फायदा करेंगे उसमें बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसको पहले बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए और तैयारी कर लीजिए। समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लेके आए हैं हल करने के लिए, तो साथ में आप सीखते जाइए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुके हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा जो है द्विघात समीकरण के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 ये मूलों की प्रकृति बताइए। इसमें आपको मूल बताने नहीं है, और आपको ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी आते हैं बहुविकल्पीय, कि आपको सिर्फ टिक लगाना होता है कि जैसे प्रकृति क्या है, इनकी 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें आपको पूछा जाए। तो प्रकृति के लिए हमने आपसे क्या कहा था कि आप विविक्तिकर निकाल लीजिए इसका, यानी विविक्तिकर क्या होता है b² - 4ac, और इसी से आप इसकी प्रकृति बता सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ से देखिए a बराबर ये a हो गया, b बराबर ये हो गया -6, ठीक है, और ये हो गया c। आप इससे तुलना करेंगे तो a b c निकाल लेंगे। आप उसमें रख दीजिए इसमें मान, तो b की जगह कितना है आपका -6, तो -6 का, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर -4, a की जगह क्या था 2 और c की जगह क्या है 3, ये आप निकाल लीजिए। तो 6 का कितना होता है 36, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 4 × 12 = 24, क्या आ गया आंसर 12। अब ये आपको प्रकृति बतानी है, तो आपको ये देखना है कि 0 से बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे कि अगर ये माइनस में आती वैल्यू तो आप लिख देंगे 0 से छोटा है, लेकिन ये प्लस में आई है तो ये किससे बड़ा हो गया 0 से बड़ा, यानी कि जो हमने b² - 4ac जो इसका विविक्तिकर था वो निकाला और वो 0 से बड़ा आ गया। तो ये मूलों की प्रकृति क्या होगी कि मूल वास्तविक होंगे। तो अगर आपको टिक लगाना है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वास्तविक वाले पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आंसर देना था कि इसका विविक्तिकर निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड, ये भी बोर्ड में आया हुआ है और इसी टाइप के बहुत आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 12x + k = 0, और क्या कंडीशन दी है इसके मूल बराबर हो, तो k का मान आपको बताना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर उसका विविक्तिकर 0 कर दे मूल बराबर हो तो तब हम k का मान निकाल सकते हैं, यानी कि अगर मूल बराबर है तो b² - 4ac ये 0 ही होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है तभी मूल बराबर होते हैं, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो अब हमने इसमें लगा देना, तो a बराबर यहाँ पे क्या है 3, b बराबर क्या आया यहाँ से b हो गया -12, और c की जगह क्या लगा देंगे k। तो हमारा b की जगह -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह k, ठीक है। और बराबर क्या जाएगा 0, क्योंकि ये दिया हुआ है मूल बराबर है, इसलिए b² - 4ac = 0 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 12 का हो गया 144 -12k = 0, इसको इधर ले गए -12k = -144, माइनस माइनस कट गया, और k बराबर क्या आ गया 144/12। जब इसे काटेंगे तो ये भी 12 आ गया, तो k का मान कितना आ गया हमारा 12। तो ये आपका आंसर हो गया, k का मान निकालना था। आप कंडीशन उसके देखिए कि क्या कहा जाए, वही आप विविक्तिकर लगा सकते हैं। तो जब भी कहा जाए कि मूल बराबर हैं, तो जब एकदम क्या करना है आपको b² - 4ac जो विविक्तिकर हो उसको आप 0 खुद ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तभी जब बराबर है इसका मतलब d हमारा 0 आना ही आना है। और उसमें a b c आप यहाँ से तुलना कर लीजिए, लगा के k का मान निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, ये भी बोर्ड में बहुत आया हुआ है। इसमें क्या करना है द्विघात समीकरण एक दी हुई है और इसका विविक्तिकर बताना है। विविक्तिकर हमने बताया था कि d बराबर क्या होता है, जिसे विविक्तिकर कहते हैं, ये होता है b² - 4ac। आपको ना मूल बताने हैं ना मूलों की प्रकृति बतानी है, यहाँ पर सिर्फ आपको इसकी वैल्यू बतानी कि कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तुलना कर ली, a बराबर क्या आ गया 3 हो गया, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया 4। यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, तो b की जगह -6 का स्क्वायर -4 और a की जगह 3, c की जगह 4, कितना हो गया प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 6 × 6 हो गया 36, और ये हो गया 48। कितना आ गया आंसर माइनस का 12, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ आपको विविक्तिकर बताना है। और अगर कहा जाए कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो देखिए d का मान यहाँ पर क्या गया -12। अगर कभी आता है यही क्वेश्चन और कहा जाए कि विविक्तिकर बताइए साथ में मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति देखिए d अगर ये माइनस आता है तो हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे काल्पनिक, क्योंकि इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा तो वो हो जाएंगे काल्पनिक, ठीक है। तो अगर खाली विविक्तिकर पूछा जाए तो आप -12 आ गया, अगर प्रकृति पूछा जाएगा तो आपका काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया हुआ है बोर्ड में और इम्पोर्टेंट है। ये द्विघात समीकरण दी हुई है आपको, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, उसकी जगह क्या दिया हुआ के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आपकी एक समीकरण है, द्विघात समीकरण। और इसकी कंडीशन दी हुई है कि मूल क्या है, समान है, तब आपको के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि अगर मूल समान हो तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसी कहा जाए मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत। अब यहाँ से a कितना है, a बराबर है k, b बराबर है 20, ये a होता है, ये b और ये c, तो c बराबर 25। सबका मान यहाँ पे रख दो, तो b की जगह 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 25 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 100k इक्वल टू 0। इधर ले आए तो ये को इधर ही रहने दो, माइनस 100k इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस का 400, दोनों तरफ से माइनस कट गया और 100 से जब काटेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, 4। यही आपका आंसर लाना था। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बस जैसी कहा जाए कि मूल समान हो तो के का मान बताना है, तो मूल समान होते ही आपको ये कंडीशन लगा देनी है। ठीक है बच्चों, इसको आप याद रखिए, जब भी मूल समान हो ये बराबर 0 कर दीजिए और जिसका भी मान जहां पर भी के होगा उसका मान निकाल सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन पे, तब तक इसे नोट कर लीजिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड का आया हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें दिया हुआ है एक समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। यानी जो दो मूल होते थे उसमें से एक मूल दे दिया है और दूसरा के का मान आपको ज्ञात करना है। तो मूल का क्या मतलब है, एक्स का वो मान जिसे हम रख दें तो दोनों LHS और RHS बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ जाए। तो एक मूल दिया हुआ है, इसको हम रख देते हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या रख देते हैं, x बराबर 3 रखने पर अगर एक मूल कभी भी दिया है उसका मान रख दीजिए और दूसरा जो भी निकालना है वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, जहां भी x है उसी जगह 3 रख देंगे, माइनस 2 के का हमें पता नहीं है, x जगह 3 और माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा ये मूल है इसलिए इसको संतुष्ट करेगा, यानी x की जगह हम 3 रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 9, 3 3 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये हो गया माइनस 6 के और 9 में से 6 के माइनस का 3 इक्वल टू 0। दोनों को उधर ले गए, ये सॉरी प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब इधर आके 3 किसका हो गया, माइनस का। अब इसको माइनस माइनस से काट दीजिए और के बराबर क्या हो गया, देखो 3 इधर ऊपर आएगा और 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये कट के क्या हो गया आंसर, के बराबर 1/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर आप लिख लेंगे कि के बराबर 1/2। ठीक है, तो जब भी एक मूल दिया हो तो उसमें x की जगह पुट कर सकते हैं और पूरी समीकरण को हल कर सकते हैं और जिस चीज का मान नहीं निकला हो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे, वो भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें इस बार दोनों मूल दिए हुए हैं, आपको समीकरण बतानी है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कहा जाए कि एक मूल 3 है और एक 2 है, ठीक है, तो समीकरण बताइए। तो आपको पता होगा कि अगर हम इसके मूल निकालते हैं तब आपके यही दोनों मूल आते हैं। ठीक है, क्या आता है कि अगर हम इसके टुकड़े कर दें और प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो ये x माइनस 3 हो गया, 2 का मान लिया प्लस का, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस का 2 है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 और एक में आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर देखिए 3 भी आ गया इसको 0 करने से और इसको 0 करने से x बराबर 2। देखिए वही आंसर आ गया। अब उल्टा दिया है कि ये दोनों वैल्यू दी है और आपको पता करके बतानी है कि समीकरण क्या थी। ये इतना समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इस बार मूल दिए हुए हैं और उसको ज्ञात करना है समीकरण को। तो आप यहीं से देखिए क्या होता है कि बीच में क्या आता है, इन दोनों का जोड़ा जाता है और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाती है। दिख रहा है, 3 और 2 5, 3 2 6, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा, गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो आप इसके लिए याद रखिए, अगर समीकरण बनानी है आपको तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जो भी दो मान दिए होते हैं उनको जोड़ दीजिए और प्लस इन दोनों की गुणा कर दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये आपकी मेन इक्वेशन है। अगर आपको कभी भी मूल दिया हो तो आप इसमें मान रख के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मूल क्या है 3 और दूसरा है 1/3, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/3 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी समीकरण आ जाएगी वो आपका मान हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 3 9 और 1 10/3x और ये कट गया, प्लस का 1 बचा। अब यहाँ पे ये भी रख सकते हैं आंसर, या सब पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 से इसको हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 3 3 कट के माइनस 10x
और यहाँ पे करेंगे तो +3 = 0। ये भी आंसर रख सकते हैं और आप थोड़ा अच्छा लगने के लिए ये आंसर रख सकते हैं आपको, ठीक है। तो जब भी मूल दिए हो तो आपको ये समीकरण याद रखनी है कि बीच में दोनों का जोड़ करना है, यहाँ पर दोनों की गुणा करनी है, तो समीकरण आपकी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इम्पोर्टेंट है वो भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया है एक समीकरण है और इसके मूल कह दिया अल्फा और बीटा है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है आंसर, उनको एक को अल्फा और एक को बीटा माना है। तो क्या याद करना है आपको, दो चीजें याद करनी है, एक तो दोनों मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और दोनों मूलों का गुणनफल। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -b, तो माइनस तो लगा ही, b की जगह क्या हुआ है -3 और अपॉन a क्या है 2। ये आपको ध्यान रखना है कि ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका आंसर, माइनस माइनस कट गया 3/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। c कितना है 5/2। ये आपके दो आंसर आ गए, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है, आपको ये दोनों चीजें पता करनी है। तो सिर्फ आप ABC निकाल लीजिए और ये आपको याद रखना है, अल्फा अगर मूलों का योग कहा जाए तो -b/a, दोनों की गुणा कहा जाए तो c/a, ठीक है बच्चों। इसीलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में अक्सर आता है और वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो अगले वो भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, जो अभी पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको क्या क्या निकालना था इस समीकरण में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर यही समीकरण दी जाए और ये मान पूछा जाए कि इसका मान बताइए, तो ये तो आपको फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं हमने। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा रूप चेंज है, बस इसको आप लीजिए, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें से देखो दोनों में से अल्फा बीटा बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बीटा बाहर हो गया, एक अल्फा बाहर हो गया, तो हो गया अल्फा प्लस यहाँ से एक बीटा बाहर, अल्फा पूरा बाहर हो गया। देखिए अब आपको ये इसका मान भी पता है और इसका मान भी पता है, अब आसान हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 3/2, ठीक है। तो अब इसका मान जब हम निकालेंगे तो अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 के ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 4। तो आपको ये मान जब पहले से पता था तो इसी का मान लगा के आप ये वाला निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आराम से आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहे तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए।